नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, इजराइल हमास युद्ध में इंसानियत हर रोज दम तोड़ रही है। इस युद्ध में बेकसूर लोगों की हत्याएं हो रही हैं। गाजा का एक अस्पताल इसकी ताजा मिसाल बना है। हमले में 500 बेकसूर लोगों की मौत हो गई। इस हमले के बाद फिलिस्तीन इजराइल के बीच जुबानी जंग और ज्यादा तेज हो गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह हमला किसने किया। इसको लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। फिलिस्तीन इसे इजरायली सेना का नरसंहार ठहरा रही है, तो इजराइल अस्पताल पर अटैक हमास का मिसफायर बता रहा है। और इस बीच हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले के बाद गुस्से में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूछ रहे हैं कि इस हमले के पीछे कौन है। दुनिया में हिंदुस्तान शांति दूत की भूमिका में है। हिंदुस्तान इस तरह के हमले कभी बर्दाश्त नहीं करता, फिर चाहे वो हिंदुस्तान में हो या किसी दूसरे देश में हो। हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाऊंगा। गाजा के अस्पताल में हुए हमले के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंच गए। उम्मीद थी कि जंग रोकेंगे, दोनों देशों में सुलह होगी, शांति की बात होगी, लेकिन बाइडेन आए, इजराइल के साथ खड़े हुए, क्लीन चिट देकर चले। जिस बाइडेन को जॉर्डन जाना था, सुल्तान अब्बास से मिलना था, शांति सुलह के रास्ते तलाशने थे, वो मुलाकात एक हमले के बाद रद्द हो गई, वो दौरा रद्द हो गया। ऐसे में सवाल है कि क्या अस्पताल पर हमला इजराइल हमास युद्ध का यू टर्न होगा? क्या बाइडेन ने नेतन्याहू को मनमानी एक्शन लेने की छूट दे दी है? क्या अब यह युद्ध और ज्यादा आगे बढ़ेगा? यह भी आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। गाजा के अस्पताल पर रॉकेट हमले के बाद दुनिया भर के लोग इसकी कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं। इस हमले को लेकर इजराइल के खिलाफ कई देशों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इजराइल का कहना है कि उसने यह हमला नहीं किया है। हमास के दहशतगर्दों ने जो रॉकेट दागे, उसी में से एक रॉकेट मिसफायर हो गया। तो हमास का यह कहना है कि यह हमला इजराइल ने किया। और इस बीच ईरान भड़क गया है। ईरान ने मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी की बैठक में सभी सदस्य देशों से इजराइल के खिलाफ कड़े कदम उठाने की अपील की। कौन से हैं वो कड़े कदम उठाने के लिए ईरान ने मुस्लिम देशों से कहा है, वो भी मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। इजराइल हमास युद्ध में सीमाएं हर रोज टूट रही हैं। इजराइल हमास युद्ध में इंसानियत हर रोज दम तोड़ रही है। किसी भी युद्ध में सेना से सेना टकराती है। इस युद्ध में आम लोग, बेकसूर लोग की हत्याएं हो रही हैं। गाजा का अस्पताल इसका ताजा मिसाल बना है। गाजा सिटी के अहली अरब अस्पताल में रात के अंधेरे में हमला होता है। यह हमला इतनी तेजी से होता है कि किसी को जान बचाने का मौका तक नहीं मिला। इस हमले में करीब 500 लोगों की मौत की खबर है। ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। आप समझ सकते हैं कि जब अस्पताल पर हमला हुआ होगा तो हालत कितने ज्यादा बद से बदतर होंगे, खतरनाक होंगे।
मैं तस्वीरों के जरिए आपको यह दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे अस्पताल के भीतर बदहवासी का दौर है, घायलों को बचाने के लिए जद्दोजहद चल रही है। गाजा के अस्पताल में बेगुनाहों की हत्या इस युद्ध का एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। बेगुनाह लोगों की मौत, बेगुनाह लोगों की हत्या की इजाजत कोई भी धर्म किसी को नहीं देता, फिर चाहे वो हमास हो, इजराइल हो। पूरी दुनिया में ये सबसे बड़ा सवाल सामने है कि गाजा के अस्पताल पर किसने हमला किया है। 500 लोगों का हत्यारा कौन है? हमास है या इजराइल है? अस्पताल पर अटैक मिस फायर से हुआ है या फिर एयर स्ट्राइक से हुआ है? गाजा में हुए बेगुनाह मौत के बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुस्से में हैं। नरेंद्र मोदी पूछ रहे हैं कि इस हमले के पीछे कौन है। दुनिया में हिंदुस्तान शांति दूत की भूमिका में, हिंदुस्तान किसी भी युद्ध का समर्थन नहीं करता है। इजराइल पर जब दहशतगर्दों ने रॉकेट दागे थे तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़े थे। आतंकी हमलों की कड़े लहजे में निंदा की थी। आतंक से बदला लेने के लिए इजराइल का समर्थन भी किया था। जब गाजा में बेगुनाह लोगों की मौत हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद आहत हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको ये बताना चाहता हूं कि गाजा अस्पताल में हुए हमले को लेकर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट पर क्या कुछ कहा है, वो आपकी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, गाजा के अल अहली अस्पताल में लोगों की मौत से गहरा दुख हुआ है। मृतकों के परिवार वालों के लिए हमारी हार्दिक संवेदना है। हम घायलों के जल्द ही स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं और इस युद्ध में आम नागरिकों की मौत होना गंभीर चिंता का विषय है और इस हमले के पीछे जो लोग जिम्मेदार हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। यह ट्वीट हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमास, इजराइल दोनों अच्छे से जानते हैं कि अगर अस्पताल में हमले का हाथ साबित हुआ तो साथ खड़े होने वाले देश दूर दूर तक साथ नहीं होंगे। इसलिए आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया। फिलिस्तीन ने इजराइल पर गंभीर आरोप लगाया कि हमला इजराइल के सेना ने किया है। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यूएन में मौजूद फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर को सुनवाना चाहता हूं कि वो इस हमले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। आप सुनिए। In which, according to the initial figures, about 500 civilians have been torn apart and massacred. We condemn this action in the strongest possible terms, and we hold Israel responsible for this massacre, this crime. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फिलिस्तीन के इस आरोप को इजराइल ने झूठा बताया है। दावा किया है कि अस्पताल पर हमला हमास के दहशतगर्दों ने किया है। मैं आपको आईडीएफ के प्रवक्ता का बयान भी सुनवाना चाहता हूं कि वो इस हमले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। डेनियर हंगरी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। I can confirm that an analysis of the IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the Al Hali Al Maadi hospital in Gaza at the time it was hit. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. I repeat, this is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocents in the hospital in Gaza. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गाजा के अस्पताल में हमले में हुई 500 बेकसूर लोगों की मौत को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर हमास को जिम्मेदार बताया। मैं आपको वो ट्वीट भी दिखाना चाहता हूं। इस ट्वीट में नेतन्याहू ने कहा है कि पूरी दुनिया को पता होना चाहिए गाजा में जो बर्बर हमला हुआ है उसे आतंकवादियों ने अंजाम दिया है, ना कि इजरायली सेना ने।
जिन लोगों ने हमारे बच्चों की बेरहमी से हत्या की वो अपने बच्चों की हत्या करते रहे। इस ट्वीट के बाद लगातार हंगामा हो रहा है। एक हमला 7 अक्टूबर को हमास के दहशतगर्दों ने किया जब म्यूजिक फेस्टिवल में अंधाधुंध गोलीबारी कर 260 बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त भी उस हमले की कड़ा निंदा की। दुख की घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े था हिंदुस्तान, और 11 दिन बाद एक हमला गाजा के अस्पताल पर हुआ। इस अस्पताल में 500 बेकसूर लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले को भी कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अस्पताल में हुए इस हमले के खिलाफ पूरी दुनिया में गुस्सा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या 17 अक्टूबर को यह तारीख इस युद्ध की तस्वीर बदल देगा? इस पर पूरी दुनिया की नजर बहुत तेजी से बनी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इजराइल हमास के युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे ये बताने के लिए कि हमास के खिलाफ इस लड़ाई में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। और बाइडेन के इजराइल दौरे से दुनिया को बहुत उम्मीद है। इस जंग के बीच शांति की कोई रास्ता जरूर निकलेगा। इस जंग में बेकसूर लोग जो मारे जा रहे हैं उन लोगों को बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे से ठीक पहले गाजा के अस्पताल पर हमला हुआ, जैसे 500 बेकसूर लोगों की मौत हो। हमास ने आरोप लगाया कि यह हमला इजराइल की तरफ से किया गया है। इजराइल ने सबूत मिटा दिए। जो रॉकेट दहशतगर्दों ने दागे थे उसी रॉकेट में से एक रॉकेट मिसफायर होकर अस्पताल पर जा गिरा, और दुनिया भर में इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा हो रही है। और इस बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिले। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नेतन्याहू से मुलाकात के बाद दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाइडेन ने 5 बड़ी बातें कही हैं, वो भी मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना चाहता हूं। पहली बड़ी बात यह है कि बाइडेन ने कहा है कि आईएसआई में भी भयंकर है हमास। दूसरी बड़ी बात यह है कि इजराइल को अपनी रक्षा का पूरा हक है। तीसरी बात उन्होंने कही है कि इजराइल के साथ अमेरिका हर संभव मदद करेगा। अस्पताल पर हमला इजराइल ने नहीं किया है। ये 5 बड़ी बातें जो बाइडेन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, जो मैंने आपको बताई। अमेरिकी राष्ट्रपति पर आज पूरी दुनिया की नजर। वो अस्पताल में हुए हमले पर क्या कहते हैं? जो बाइडेन ने पूरी तरीके से अस्पताल पर हुए अटैक के लिए इजराइल को क्लीन चिट दी है, और इस हमले में बाइडेन ने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए। I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there not sure. So we've got to overcome a lot of things. मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इजराइल को बाइडेन ने गाजा अस्पताल मामले में जो क्लीन चिट दी थी उसके पीछे इजराइल के ठोस सबूत। इजराइल ने दावा किया कि गाजा पट्टी से दागे गए रॉकेट में से एक रॉकेट बीच आसमान में ही मिसफायर हुआ। इजराइल की ओर से जाने की वजह वही नीचे गिरा जो अस्पताल पर विस्फोटक हो गया। इसकी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इजरायली सेना ने गाजा के अस्पताल पर हमले के पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें जारी करके यह भी साबित करने की कोशिश की है कि विस्फोट उसकी तरफ से नहीं किया गया, और शायद इसीलिए
बाइडेन ने इस बात पर जोर दिया कि हमास ने अपने पीड़ितों को हत्या कर दी। बाइडेन के समर्थन को देखते हुए नेतन्याहू ने भी उनका शुक्रिया किया। अब मैं आपको इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए वो क्या कुछ है। I want to thank you for coming here today and for the unequivocal support you have given Israel during these trying times, a support that reflects the overwhelming will of the American people. I've seen your support every day in the depth and breadth of cooperation that we have had since the beginning of this war, a level of cooperation that is truly unprecedented in the history of the great alliance between our two nations. We see that support in your steadfast commitment to provide Israel with the tools we need to defend ourselves. We see that support in the clear message you've sent our enemies. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का इजरायली दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें थी। दुनिया को लग रहा था कि इस जंग का कोई न कोई समाधान निकलेगा, शांति की कोशिश होगी, कहीं ना कहीं बाइडेन कार्यक्रम भी इस दिशा में था। लेकिन बाइडेन के दौरे से ठीक पहले गाजा अस्पताल में हमला शांति की कोशिश को झटका लगा। जिन नेताओं के साथ बाइडेन को सुलह शांति के रास्ते तलाशने थे, उन नेताओं ने बाइडेन से मुलाकात रद्द कर दी। जिस बाइडेन को जोर्डन जाना था, सुल्तान अब्दुल्ला से, मिस्र के राष्ट्रपति से, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से मुलाकात करनी थी, शांति सुलह के रास्ते तलाशने थे, वो मुलाकात रद्द हो गई, वो दौरा रद्द हो गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस हमले के बाद से, गाजा के अस्पताल में विस्फोट के बाद मासूमों की मौत को लेकर दुनिया भर के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसमें वेस्ट बैंक के लेकर लेबनान, जॉर्डन, लीबिया, ईरान जैसे देश शामिल हैं। और इस बीच मुस्लिम देशों के संगठन OIC की बैठक हुई। बैठक में सभी सदस्य देशों से इजराइल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की अपील की थी। इस अपील में ईरान के क्या कुछ कहा है, ईरान ने क्या कुछ कहा है, वो भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। ईरान ने देखिए क्या कहा, स्क्रीन पर लाइए। बैठक में ईरान ने कहा कि सभी मुस्लिम देश इजराइल पर तुरंत प्रभाव से पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दे, जिसमें तेल से लेकर सभी चीजें शामिल हों, और साथ ही मुस्लिम देशों के इजराइल के साथ राजनयिक संबंध है, वो देश तत्काल तौर से अपने यहां इजरायली राजदूतों को बर्खास्त भी कर दे। इस बैठक के बाद OIC की ओर से बयान जारी किया गया है। इस बयान में कहा है कि गाजा अस्पताल में हुए हमले की कड़ी निंदा भी की गई। OIC की ओर से इस युद्ध अपराध पर का एक मामला बताया गया है। OIC की ओर से बयान में यह कहा गया है कि 57 सदस्य देशों ने फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ हो रहे अपराध, आतंकी और खतरनाक हमलों का जिम्मेदार इजराइल को माना। यह न सिर्फ मानवता के खिलाफ है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन है। OIC ने अस्पताल में हुए हमले की निंदा तो की, इजराइल पर जो हमास ने बर्बरता की, उसकी निंदा अब तक नहीं की है। ईरान खुले तौर पर हमास का समर्थन कर रहा है, इजराइल को धमका रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली ने इजराइल को धमकाते हुए कहा कि अगर गाजा में इजराइल के अपराध जारी रहे तो दुनिया भर के मुसलमान और ईरान के रेजिडेंट्स फोर्स को कोई नहीं रोक पाएगा। एक तरफ हमास की मदद ईरान कर रहा है, दूसरी तरफ लेबनान हमास की ओर से इजराइल पर हमला कर रहा है। ईरान, लेबनान मिलकर हमास की मदद भी कर रहे हैं। 1979 में अपनी स्थापना के बाद से ही इस्लामिक देश ईरान फिलिस्तीन मुद्दों पर बड़ा समर्थक रहा है। शिया बहुल ईरान ने खुद को मुस्लिम दुनिया के नेताओं के रूप में स्थापित किया है। फिलिस्तीन का मुद्दा उसके लिए बेहद संवेदनशील मुद्दा है। ईरान से बात भी खुलकर स्वीकार करता है। वो गाजा पट्टी पर काबू रखने वाले हमास को
नैतिक वित्तीय सहायता देता है। मैंने आपको बताया था और दिखाया भी था कि किस तरीके से युद्ध के बीच हमास के कमांडर ने ईरान के विदेश मंत्री ने मुलाकात की थी। हमास को हर तरह से साथ देने का, मदद करने का वायदा किया था। एक तरफ हमास के पीठ पर ईरान का हाथ है तो दूसरी तरफ इजराइल के पीठ पर अमेरिका का हाथ है। ऐसे में आने वाले दिनों में दुनिया के लिए खतरा साबित हो सकता है। जो बाइडेन के इजराइल आने से शांति समझौता का जो रास्ता खुला था, अब वो बंद नजर आ रहा। लेकिन इन देशों का अगला निशाना क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें बहुत तेजी से बनी हुई। ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।